कर्मठ कार्य करता है, पार्टी में जो वर्षों से संघर्ष करता रहा है उसको आप एक ही दिन में बेदखल कर दे रहे हैं। अब बाहर से दूसरे पार्टी में जो कभी पार्टी में रहा उसको ला करके तुरंत सिंबल दे रहे हैं। ये मतलब मूल जनरहार जो है वो अनिश्चित की ओर चला जाएगा। अनिश्चित तो अनिश्चित है ही, तो मूल जनरहार है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो अब उनका फार्मूला कहाँ यूटोपिया थ्योरी है, कहाँ से ही बनाए हैं, सोशल इंजीनियरिंग, हमको पता नहीं। बाहर से जो नेता लोग जा रहे हैं पता लगाइए ना उनका भीड़ कितना मिलता है, पता नहीं चलता है। जब चलता है पप्पू का आम जनता, वो पूर्णिया का बेटा है, वो पूर्णिया नहीं छोड़ सकता है उस धरती। कैसे औरंगाबाद में सेट हो गए, कैसे मधुबनी में सेट हो गए, कैसे पूर्णिया में सेट हो गए। रोज़ तो सेटे हो रहा है, ये सेटिंग चल रहा है। इसका रहस्य भी आज न कल खुलेगा। जो समीकरण की चर्चा आप कर रहे हैं मैं उसका चर्चा नहीं करता हूँ जी, लेकिन बुनियादी जनधार अल्पसंख्यक रहा है जी। उसको आप 2 टिकट दे रहे हैं, वो बंधुआ मजदूर हैं क्या आपको? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में बातें कई तरह की नज़र आती हैं। उनमें से एक बात अगर गौर करने वाली है तो जी हाँ, महागठबंधन से लगातार 2-3 दिन से ऐसा देखने को मिल रहा है कि उनके पार्टी से जो नेता हैं वो उनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़कर दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री राजद से देवेंद्र प्रसाद यादव जी। सर, क्या लग रहा है सर, महागठबंधन से बहुत लोग खफा दिख रहे हैं, इसके बारे में क्या? महागठबंधन से खफा नहीं है। महागठबंधन जिस तरह से टिकट बंटवारे हो रहे हैं जी, खास करके राजद, खासकर उसमें बहुत ही तौर तरीका और जो कार्यशैली अपनाया जा रहा है उससे लोगों को काफ़ी प्रतिवाद है। लोग इस तरह, क्योंकि आज पार्टी में जो कर्मठ कार्य करता है, पार्टी में जो वर्षों से संघर्ष करता रहा है उसको आप एक ही दिन में बेदखल कर दे रहे हैं। अब बाहर से दूसरे पार्टी में जो कभी पार्टी में रहा उसको ला करके तुरंत सिंबल दे रहे हैं। ये जो बड़ी पार्टी है, ये जो चलन है, यह जो कार्य संस्कृति अपनाया जा रहा है, ये अप्रत्याशित है, कभी ऐसा नहीं होता था जी। पार्टी के लोगों को 5 साल पर एक बार चुनाव होता है महापर्व, 5 साल में घास करेंगे क्या वो कार्यकर्ता? वो जो समर्पित नेता है वो कहाँ जाएंगे जी? उनके लिए कभी सोचा? उनका भविष्य इसी दल से, जिस दल में है उनसे जुड़ा हुआ है, आप उसको बेदखल कर दे रहे हो एक क्षण में। इसके पीछे क्या बात है जी? मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अधिक आयु वाले का सम्मान नहीं है, अधिक आय वाले का सम्मान हो रहा है। मतलब राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में जैसे कि कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है MY समीकरण की पार्टी कही जाती थी कभी इसको, लेकिन अगर बात की जाए अशफाक करीम की तो उन्होंने हाल में ही मतलब इस्तीफा देकर मतलब जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। उनका कहना था कि सीमांचल से जो है अब वो खाता तक नहीं खुलेगी महागठबंधन की, न राजद की। आप खुद समझिए, जो समीकरण की चर्चा आप कर रहे हैं मैं उसका चर्चा नहीं करता हूँ जी, लेकिन बुनियादी जनधार अल्पसंख्यक रहा है जी। उसको आप 2 टिकट दे रहे हैं, वो बंधुआ मजदूर हैं क्या आपको? खाली आपका वोट बैंक बना रहेगा और जब चुनाव आएगा, वक्त आएगा तो उसको 2 पर चल कर टहला दीजिएगा जी। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब कौन रहा है, अंदर में तैर रहा है चुनाव में जी। और अगर बात की जाए तो RJD की तरफ से ऐसा भी बयान आता है कि वो मतलब सभी समाज को एक बराबर तवज्जो देती है। क्या लगता है सर? ये नए कुछ अति महत्वपूर्ण जनधार विहीन कुछ नेता हैं जो विद्वान भी हैं जी, वो नया समीकरण रोज बना रहे हैं। कभी कहते हैं माई बाप का पार्टी, कभी कहते हैं A to Z। ए गायब हो जाएगा तो जेड जुड़ेगा कहाँ? ये मतलब मूल जनरहार जो है वो अनिश्चित की ओर चला जाएगा। अनिश्चित तो अनिश्चित है ही, तो मूल जनरहार है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो अब उनका फार्मूला कहाँ यूटोपिया थ्योरी है, कहाँ से ही बनाए हैं, सोशल इंजीनियरिंग, हमको पता नहीं। क्यों विद्वान आदमी है, कुछ सोशल इंजीनियरिंग किए होंगे, रिसर्च करेंगे, पढ़े होंगे। पढ़ने से
पढ़ करके अब प्रैक्टिकल में अंतर होता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है। हम लोग साइंस के विद्यार्थी रहे हैं। राजनीति में केमिस्ट्री चलता है, मैथमेटिक्स नहीं चलता है। 1 + 1 = 11 होता है पॉलिटिक्स में, लेकिन गणित में, मैथमेटिक्स में 1 + 1 2 होता है। ये लोग लगे हुए हैं, जो जोड़ रहे, जो फार्मूला दे रहे हैं उसमें 11 नहीं होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो कितना घाटा हो जाएगा? 9 का घाटा हो जाएगा जनधार में। चलिए, अगर बात की जाए, ये तो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव है और महागठबंधन से तो उनके जो तमाम घटक दल हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रहे हैं, और खुद उनके पार्टी जब से उनकी सीट का जो मतलब वितरण हुआ है, जो उनसे प्रत्याशी का नाम जब घोषणा हुई है, तो उनके खुद अंदर के लोग भी जो जैसे कि लगभग लोग नाराज़ लग रहे हैं टिकट जो मतलब मिली है उस पर। क्या लगता है 2024 को टारगेट करके ये चुनाव लड़ा जा रहा है या 2025 को लेके? यह चुनाव पूरी तरह 2025 के लिए तैयारी चल रही है। 24 का कोई माने मतलब नहीं है। कहीं सीरियसनेस, गंभीरता आपको दिख रही है? औरंगाबाद सीट कांग्रेस का परंपरागत सीट। आपने कहा महागठबंधन के घटक दल, घटक दल क्या कांग्रेस नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। औरंगाबाद उनका परंपरागत सीट था। आप बाहर से ला कर थोप दिए वहाँ, बाहर से ला लिए, उसका चार्ज और पता लगाइए क्या चार्ज है। मूर्ति चोर से लेकर बहुत सारा, हम अभी बोलना नहीं चाहते उन पर क्या क्या आरोप है। अभी उम्मीदवार को मैदान में नहीं चाहते हैं, इस तरह की बातों को बाद में सारा चार्जशीट निकलेगा। कौन उम्मीदवार भाजपा का कैसे आए, कैसे औरंगाबाद में सेट हो गए, कैसे मधुबनी में सेट हो गए, कैसे पूर्णिया में सेट हो गए। रोज़ तो सेटे हो रहा है, ये सेटिंग चल रहा है। इसका रहस्य भी आज न कल खुलेगा। अभी आपने पूर्णिया की बात की, तो पूर्णिया से पप्पू यादव जी के साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, तो क्या लगता है कि आरजेडी की तरफ से और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो कि महागठबंधन की घटक दल है, उनके तरफ से उनके साथ इंसाफ हुआ है या नहीं पप्पू यादव जी के साथ? देखिए, पप्पू वहाँ धरती मिट्टी का 3 बार पार्लियामेंट जीत चुका है पूर्णिया। पूर्णिया के मिट्टी का आम जनता का उम्मीदवार है। जनता के उम्मीदवार को हराना बहुत मुश्किल होगा। बाहर से जो नेता लोग जा रहे हैं, पता लगाइए ना उनको भीड़ कितना मिलता है, पता नहीं चलता है। जब चलता है पप्पू का आम जनता, वो पूर्णिया का बेटा है, वो पूर्णिया नहीं छोड़ सकता है उस धरती को। लेकिन जानबूझ करके उनको अभिमन्यु की तरह लक्षागिरी में बंद करने की कोशिश किया है। तो पप्पू ऐसा अभिमन्यु है जिसको रास्ता मालूम है कैसे लक्षागिरी से निकलेगा। लेकिन अगर वही देखी जाए तो बीमा भारती के नॉमिनेशन में खुद तेजस्वी यादव वहाँ मौजूद रहते हैं और कहते हैं कि लगता है कि आरजेडी जो है पूरी तौर पर मतलब सपोर्ट कर रही है वहाँ पूर्णिया सीट के लिए बीमा भारती को। देखिए, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी नया लड़का आया है, उनके भविष्य का सवाल है। उस पर मेरा कोई प्रतिक्रिया करना मुनासिब नहीं है। वो हमारे भतीजे के समान है, इसलिए मैं उस पर नहीं करूँगा। मैं तो मेन जो टावर है उसी को चिट्ठी भी लिखता हूँ, जो सर्वे सर्वा है आला कमान है इस पार्टी को, उसी से कह रहा हूँ कि भाई पार्टी को पटरी पर लाइए। जी, अभी आपने चिट्ठी के जिक्र किया, आपने जो चिट्ठी लिखा है उसमें क्या कुछ आपने उल्लेख किया है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? मैंने दिया है कि औपचारिकता निर्वाह की जा रही है, चुनाव लड़ा नहीं जा रहा है गंभीरता से, केवल दिखने के लिए लड़ा जा रहा है, जीतने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। चलिए, आखिरी मेरा सवाल रहेगा आपसे, ज़्यादा मैं लंबा बातों को नहीं खींचूंगा। अभी अगर बात की जाए तो अशफाक करीम जो मतलब इतने बड़े नेता थे राजद के, कहीं ना कहीं वो अब नाराज़ होकर वो जदयू में चले गए हैं और कहीं ना कहीं आपके तरफ से भी नाराज़गी दिख रही है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? बिरसन पटेल कल प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, जी, वो भी अपने को किनारा कर लिया। जी, ये लंबा फेरिस्त है, कितना आएगा जाएगा। जब कार्य संस्कृति गलत होगा पार्टी के अंदर, कार्यशैली गलत होगा, स्वाभिमानी लोग तो अपना अपना रास्ता अलग लेगा, उसको आप क्या करेंगे? आपका अगला कदम क्या होगा सर? हम तो चिट्ठी लिखे हैं, उसका जवाब नहीं आया, इसलिए साबनी कर दिए हैं। तो आगे इंतजार करिए क्या प्रतिक्रिया आती है। मतलब कुछ बड़ा होने की संभावना है? देखिए, संभावना तो पॉलिटिक्स में हमेशा बना रहता है, संभावनाओं को आप नहीं रोक सकते। ये खेले हैं संभावना का, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, धन्यवाद।
तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, तो उनका कहना था कि अभी जिस तरह से महागठबंधन से जो लोग उनके खुद के मतलब जाने माने जो नेता हैं वो उनसे कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं, और लगातार 2-3 दिन से जो हमारे बीच जो खबरें आ रही हैं महागठबंधन से जो नेता हैं वो आरजेडी का दामन छोड़कर दूसरे पार्टियों की तरफ रुख ले रहे हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वे सिंह सहयोगी करण के साथ पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।